नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारी बॉडी में कौन कौन से बदलाव 9वें महीने में आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स हमें नजर आएंगे जिनको देखने के बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी होने वाली है नॉर्मल डिलीवरी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक सिम्टम ही नहीं होता है जो नॉर्मल डिलीवरी का इशारा करता है। बहुत से सिम्टम्स आपको इशारा करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा महीना आपका चल रहा है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की पोजीशन। बच्चा अगर सही समय पर अपना सर पैल्विक रीजन में फिक्स कर चुका है तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाती है आसानी से, जिसके बाद आपको अलग अलग तरह के सिम्टम्स जो है अपनी बॉडी में नजर आने लगते हैं, जैसे कि पेट का नीचे की ओर लटकना। अगर आपका अचानक से पेट नीचे की ओर झुका हुआ आपको नजर आ रहा है तो आपको अनुमान लगा लेना है कि बच्चा कर चुका है सर नीचे। ये सबसे बेहतरीन और सबसे सही पोजीशन मानी जाती है, जिसमें बच्चा आसानी से 7 से 8 पुश कम या ज्यादा में बाहर की ओर आ जाता है। जब तक बच्चा सर नीचे नहीं करेगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम ही रहते हैं। बच्चा नीचे सर कर चुका है तो यही काफी नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी होगी। देखो, और भी सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, जैसे कि बच्चेदानी के मुंह का खुलना। बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है तो आपको बहुत से सिम्टम्स नजर आएंगे। देन बच्चा जब सर नीचे करता है तो फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की दिक्कत भी आप में देखी जाती है, बार बार महिलाओं में पेशाब आता है, ठीक है। और जब बच्चेदानी का मुंह आपका खुलेगा तो आप महसूस करेंगी कि डिस्चार्ज आपका अब आपको गाढ़ा आने लगा है। पेट के निचले हिस्से में दर्द आपको हल्का हल्का रहता है, जो बताता है कि बच्चा सर नीचे कर चुका है। देन डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स भी आपका स्टार्ट हो चुका है। कमर के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द, क्योंकि प्रेशर अब आपको निचले अंगों में ही आएगा। योनि में हल्का हल्का दर्द आप महसूस करेंगे, जो इशारा है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। वहीं बच्चे की हलचल की बात की जाए तो बच्चा अब हलचल आपको कम करेगा, क्योंकि बच्चे के लिए अंदर स्पेस नहीं रहता है अंदर, ठीक है। और बच्चा अब सर नीचे कर चुका है तो बच्चे के सर नीचे करने के बाद आपको कम पर जोरदार हलचल महसूस होती है। धीरे धीरे करके बच्चे का हलचल का पैटर्न भी अब चेंज आपको महसूस होने लगेगा। बार बार पेशाब तो आपको आता ही है, और काफी महिलाओं में इस दौरान देखा जाता है लूज स्टूल की दिक्कत भी रहती है। उसके बाद जरूरी होता है पेन्स का फ्रीक्वेंटली आना, क्योंकि बच्चा तो सर नीचे कर चुका है। डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स से धीरे धीरे करके आपका हो रहा है कंगी, लेकिन जब तक आपको पेन्स फ्रीक्वेंटली नहीं आएंगे, आपको दर्द नहीं उठेंगे, तो आपकी डिलीवरी कैसे होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको पेन्स आना जरूरी होता है, ठीक है। आपको हर घंटे में पेन आ सकता है, और हर आधे घंटे में या हर 10 मिनट में पेन्स आते हैं, और पेन्स के साथ आपका पेट कड़क आपको महसूस होगा, जिसके बाद आपकी डिलीवरी कम से कम समय में हो जाती है। अगर आपका बच्चा सर नीचे सही समय पर कर चुका है, पेन्स भी आपको आ रहे हैं, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं जो आपको अगर दिख जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं, जैसे कि बच्चा पॉटी कर दे पेट में बच्चा उल्टा है, गर्भ में पानी बच्चे के चारों ओर कम है, तब चांसेस कम रहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। लेकिन सब कुछ सही चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने से आपकी कोई भी नहीं रोक सकता है। बस अब आपको खुद को मेंटली रेडी करना है। वेल, कौन सा महीना है आपका, कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।